ब्लड, खून खून, सी क्राइड, बहुत चिल्लाई, खून खून करने लगी। द फेस, वो जो चेहरा था, एंड पास, जो पंजे थे, ऑफ द मंगूज, उस नेवले के चेहरा और उसके पंजे वर स्मियर्ड विद ब्लड, वो खून से सने हुए थे, खून लगा हुआ था, खून लगा हुआ था। हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास की अ पैक्ट विद सन बुक की सेकंड स्टोरी, और सेकंड स्टोरी का टाइटल है द फ्रेंडली मंगूज, यानी एक ऐसा मंगूज जो फ्रेंडली है, यानी एक ऐसा नेवला जो दोस्ती के काबिल है, दोस्ताना नेवला। अब इस स्टोरी में क्या है, क्या होने वाला है, कितना मजा हमें इस स्टोरी में आने वाला है, देखिए। सबसे पहली लाइन देखिए प्यारे बच्चों, अ फार्मर, एक किसान था, हिज वाइफ, उसकी पत्नी भी थी, एंड देयर स्मॉल चाइल्ड, और उनका एक छोटा सा बच्चा भी था, लिव्ड इन अ विलेज, और वो सारे के सारे एक विलेज में रहते थे, एक गांव में रहते थे। नेक्स्ट लाइन देखिए, देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूज, वहां पर एक छोटा सा नेवला भी था, नेवले का बच्चा बेबी मंगूज भी था। इन द हाउस, उनके घर में, हु दे बिलीव्ड, जो ये मानते थे, ये यकीन करते थे, वुड बी देयर सन्स कंपेनियन, कि ये जो नेवला का बच्चा है ना, नेवले का बच्चा, वो दोस्त बन जाएगा, कंपेनियन बन जाएगा। किसका? देयर सन, उनके बच्चे का वो दोस्त बन जाएगा जब वो बड़ा हो जाएगा। एंड फ्रेंड इन फ्यूचर, के भविष्य में, आने वाले समय में वो नेवला हमारे बेटे का दोस्त बन जाएगा। नेक्स्ट लाइन देखिए, वन डे, एक दिन क्या हुआ, द फार्मर, वो किसान, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, वेंट आउट, बाहर चले गए, लिविंग, छोड़ करके, द चाइल्ड, उस बच्चे को, अलोन, अकेला, अकेला छोड़ करके बाहर चले गए दोनों, विद द मंगूज, उस नेवले के साथ अकेला छोड़ करके चले गए। अब क्या होता है उस बच्चे के साथ, देखते हैं पहले लाइन। मजा आएगा स्टोरी में, मजा आए तो लाइक कर देना, मजा ना आए तो इतने डिसलाइक करना कि मुझे सारे यहां लगे डिसलाइक डिसलाइक डिसलाइक। ओके, लाइक करना पड़ेगा आपको, देखना स्टोरी में कितना मजा आएगा। पहली लाइन देखिए प्यारे बच्चों, वंस, एक बार, अ फार्मर, एक किसान, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, लिव्ड, रहते थे, इन अ विलेज, एक गांव में रहते थे, विद देयर स्मॉल सन, अपने छोटे से बेटे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच, वो अपने बेटे से प्यार करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। सबके मम्मी पापा करते हैं, मेरे भी करते हैं, आपके भी करते हैं, सबके मम्मी पापा प्यार करते हैं, उसके मम्मी पापा भी अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। पेट का मतलब होता है पालतू जानवर होना चाहिए। द फार्मर सेड, उस किसान ने कहा कि हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। सेड टू हिज वाइफ, ये बात उसने अपनी पत्नी को कह दी। वन डे, एक दिन, क्या कहा एक दिन, कि हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। When our son grows up, जब हमारा बच्चा बड़ा होएगा ना, जब वो बड़ा हो जाएगा, he will need a companion, उसको एक साथी की जरूरत पड़ेगी, उसको एक दोस्त की जरूरत पड़ेगी। This pet will be our son's companion, ये जो पेट होगा, ये जो पालतू जानवर होगा ना, हमारे बेटे का दोस्त बन जाएगा। His wife liked the idea, उसकी वाइफ को अपने हस्बैंड की बात पसंद आएगी। हाँ बिल्कुल, हमारे बच्चे के लिए एक साथी होना चाहिए, ये बात उसको अच्छी लगी, किसान की वाइफ को अच्छी लगी। नेक्स्ट लाइन देखिए, वन इवनिंग, एक शाम की बात है, द फार्मर ब्रोट विद हिम अ टाइनी मंगूज, वो जो किसान था अपने साथ एक टाइनी, छोटा सा मंगूज नेवला लेकर के आया, एक छोटा सा नेवला अपने घर में ले आया। इट्स अ बेबी मंगूज, ये एक नेवले का छोटा सा बच्चा था। सेड द वाइफ, उस वाइफ ने कहा कि ये तो छोटा सा बच्चा है, बट विल सून बी फुली ग्रोन, लेकिन वो बहुत जल्दी, सून बहुत जल्दी, बी फुली ग्रोन, पूरा बड़ा हो जाएगा, कुछ दिनों में, कुछ सालों में ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, और ये नेवले का बच्चा हमारे बेटे का
दोस्त बन जाएगा। चलिए आगे देखिए। बोथ दोनों के दोनों, कौन कौन? द बेबी वो बच्चा, एंड द मंगूज और वो नेवला, ग्रू बड़े हो गए, दोनों बड़े हो गए। इन 5 और 6 months 5 या 6 महीनों में द मंगूज वो जो नेवला था प्यारे बच्चों, हैड ग्रोन बड़ा हो गया था टू इट्स फुल साइज। अपना जितना उसको आकृति लेनी थी, जितना साइज उसका होना था ना, उतना बड़ा हो गया नेवला। अ लवली एनिमल बड़ा प्यारा जानवर था, विद 2 शाइनिंग ब्लैक आईज और उसकी 2 चमकदार काली काली आंखें थी, एंड अ बुशी टेल और उसकी पूंछ जिस पर बहुत सारे बाल थे, बुशी थी, बुशी टेल थी, बालों वाली उसकी पूंछ थी। द फार्मर्स सन उस किसान का बेटा, वो स्टिल अब भी अ बेबी वो छोटा ही था, वो तो बड़ा नहीं, बच्चा तो बच्चा था, नेवला बड़ा हो गया। इन द क्रैडल वो बिस्तर में पड़ा रहता, पालने में पड़ा रहता, क्रैडल होता है बिस्तर या पालना, स्लीपिंग सोता रहता, एंड क्राइंग रोता रहता, अल्टरनेटली कभी सोता, कभी रोता, कभी हंसता, कभी पोटी कर देता। नेक्स्ट लाइन देखिए। वन डे एक दिन क्या हुआ, द फार्मर्स वाइफ उस किसान की पत्नी wanted to go to the market, वो मार्केट में जाना चाहती थी, बाजार में जाना चाहती थी, शॉपिंग करना चाहती थी उसकी वाइफ। She fed the baby, उसने अपने बच्चे को दूध पिला दिया, खाना खिला दिया, and rocked him to sleep और उसको थपथपा दिया, सो जा सो जा सो जा सो जा, ओ सो जा बच्चे सो जा, उसको सुला दिया। In his little cradle, छोटे से बिस्तर में, छोटे से पालने में अपने बच्चे को सुला दिया। किसने सुला दिया? उस वाइफ ने। किसकी वाइफ ने? अरे किसान की वाइफ ने सुला दिया भाई। आगे देखो। पिकिंग अप द बास्केट, बास्केट होती है टोकरी, पिकिंग अप उठाते हुए, उस टोकरी को उठाते हुए, सी सेड टू हर हस्बैंड, सी सेड उसने कहा, टू हर हस्बैंड अपने पति को कहा, क्या कहने लगी? आई एम ऑफ टू द बाजार, ओ सुनो हो, आज ही सुनते हो, मैं बाजार जा रही हूं, बाजार में जा रही हूं मैं। द बेबी इज स्लीपिंग और बच्चा सो रहा है, मैं बाजार जा रही हूं, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उसका ध्यान रखना, एक नजर रखना, उसकी देखभाल करना, निगरानी रखना, उसका बच्चे की निगरानी रखना। फ्रैंकली, हाँ सीधी बात कह रही हूं, सीधे सीधे बात बता रही हूं, सुन ले। आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज, आई डोंट लाइक मुझे पसंद नहीं है अगर तूने ये किया। क्या किया? टू लीव छोड़ दिया तो, द चाइल्ड बच्चे को छोड़ दिया तो, अलोन अकेला छोड़ दिया तो, विद द मंगूज इस नेवले के साथ अकेला छोड़ दिया तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। अगर तूने ऐसा किया तो ले बेलन लेके इतने मारूंगी, इतने मारूंगी, देख लेना, बच्चे को अकेला मत छोड़ देना। ये बात कह दी वाइफ ने अपने हस्बैंड को। आगे देखिए। You need not be afraid, said the farmer. फार्मर कहने लगा, You need not be afraid. तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। तू जा मार्केट में शॉपिंग करा, खर्चा करा, तू जा, डरने की जरूरत नहीं है। द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल, ये जो नेवला है वो फ्रेंडली एनिमल है, दोस्ताना जानवर है, दोस्तों की तरह रहता है, पागल नहीं है कि ये कुछ गलत कर देगा। अच्छे वाला नेवला है, प्यारा नेवला है। इट्स अ स्वीट, बड़ा मीठा, मीठा नहीं बड़ा प्यारा सा नेवला है। एज आवर बॉडी, और जैसे बॉडी नहीं बेबी, एज आवर बेबी, जैसे हमारा छोटा बच्चा है इतना ही प्यारा वो भी नेवला भी प्यारा है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, नेवला और छोटा बच्चा दोनों अच्छे दोस्त हैं। यू नो, तुम्हें पता है, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू जा और शॉपिंग करके आ जा। ओके, इसके बाद देखिए। द वाइफ वेंट अवे, वो वाइफ जो थी उसकी चली गई, वेंट अवे चली गई, कहां गई? बाजार में गई। क्या करने गई? अरे शॉपिंग करने गई, खर्चा करने गई। आगे देखिए। एंड द फार्मर, और वो जो किसान था, क्या हुआ किसान को? हैविंग नथिंग टू डू, कुछ भी नहीं था करने को उसके पास, इन द हाउस, घर में खाली बैठा था, कुछ भी काम धंधा नहीं था। डिसाइडेड, उसने ये सोचा, ये फैसला कर लिया, टू गो आउट, के बाहर जाऊंगा, उसने सोच लिया बाहर जाऊंगा। एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स, और देख करके आऊंगा फील्ड्स को, फील्ड्स होते हैं खेत, बाहर जाऊंगा और अपने खेत को देख करके आऊंगा, फसल कैसी है, और निगरानी लेके आऊंगा खेतों की। नॉट फार अवे, और वो खेत ज्यादा दूर नहीं थे, फार का मतलब दूर होता है, ज्यादा दूर नहीं थे खेत। उसने सोचा खेत में जाऊंगा और खेतों में जाके देखूंगा कैसी फसल है, ये सोच लिया। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स
वह कुछ दोस्तों से मिला ऑन द वे बैक। जब वो वापिस आ रहा था कुछ दोस्त मिल गए उस किसान के, उनसे वो बातें करने लगा। एंड डिड नॉट रिटर्न, और वापिस नहीं आया फॉर क्वाइट सम टाइम। कुछ समय वो वापस नहीं आया, यानी टाइम से वो वापस नहीं आ पाया, क्योंकि उसके दोस्त उसको मिल गए थे। कहां गया था? खेत में गया था। क्या करने गया था? फसलों को देखने गया था। क्यों गया था? क्योंकि घर पे उसके पास कोई काम नहीं था। क्या उसने अपनी वाइफ की बात मानी? नहीं मानी। अब देखते हैं क्या होता है। वाइफ क्या उसकी धुनाई करती है या कुछ और होता है, जानते हैं अगली लाइन से। देखिए, द फार्मर्स वाइफ, वो पत्नी, उस किसान की पत्नी, फिनिश्ड हर शॉपिंग, उसने खर्चा कर लिया, सामान खरीद लिया। एंड केम बैक, वापिस आ गई वो होम, घर पे वापिस आ गई, विद अ बास्केट, एक टोकरी के साथ, ऑफ ग्रोसरीज, जिसमें खाने पीने का घर का सामान था। उस टोकरी के साथ वापिस आ गई। कौन आ गई? अरे किसान की वाइफ आ गई भाई। सी सॉ द मैंगूज सिटिंग आउटसाइड, सी सॉ, उसने देखा, द मैंगूज, नेवले को देखा, सिटिंग, जो बैठा हुआ था, आउटसाइड, बाहर, एज इफ वेटिंग फॉर हर, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नेवला उस किसान की वाइफ का इंतजार कर रहा था, बाहर बैठ के वेट कर रहा था। आएगी मालकिन, आएगी आएगी मालकिन आएगी, ऐसे इंतजार कर रहा था। और क्या हुआ फिर? ऑन सीइंग हर, उसको देख करके, नेवला अपनी मालकिन को देख करके, ही रैन टू वेलकम हर, और दौड़ पड़ा उससे मिलने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए कि मेरी मालकिन आ गई। एज वो कस्टमरी, जैसा कि अक्सर होता था, जब भी वो बाहर जाते थे तो नेवला दौड़ करके उनके पास जाता था। वही ऐसा ही आज भी उसने ऐसा कर दिया। क्या किया? दौड़ करके मालकिन के पास गया। द फार्मर्स वाइफ, वो जो किसान की वाइफ थी, पत्नी थी, टुक वन लुक, उसने देखा, एट द मंगूज, उस नेवले की तरफ देखा, एंड स्क्रीम्ड, और एकदम से चिल्ला पड़ी। क्या चिल्ला पड़ी? ब्लड, खून, खून, सी क्राइड, बहुत चिल्लाई, खून, खून करने लगी। द फेस, वो जो चेहरा था, एंड पास, जो पंजे थे, ऑफ द मंगूज, उस नेवले के चेहरा और उसके पंजे, वर स्मियर्ड विद ब्लड, वो खून से सने हुए थे, खून लगा हुआ था, खून लगा हुआ था। यू विकेड एनिमल, तू शैतान जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, तूने मेरे बच्चे को मार दिया, तूने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वो बड़े ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। स्क्रीम्ड का मतलब चिल्लाई, हिस्टेरिकली बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी कि तू इतना खतरनाक जानवर, शैतान जानवर, तूने मेरे बच्चे को मार दिया। सी वॉज ब्लाइंड, एकदम से अंधी हो गई, कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं सूझा। विद रेज, गुस्से में अंधी हो गई, रेज होता है गुस्सा। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, और अपनी जितनी ताकत उसके अंदर थी, सारी ताकत के साथ, ब्रोट डाउन, नीचे फेंक दी, द हैवी बास्केट, वो भारी सी टोकरी, फुल ऑफ ग्रोसरीज, जिसमें सामान भरा पड़ा था, वो सामान की भारी सी टोकरी फेंक दी, एकदम से गुस्से में फेंक दी। ऑन द ब्लड स्मियर्ड मैंगूज, उस नेवले के ऊपर जो स्मियर्ड था ब्लड से, जो खून से सना हुआ था, उसके ऊपर दे मारी टोकरी। आए आए, मार दिया रे। एंड रैन इनसाइड, और चली गई, दौड़ करके अंदर चली गई, टू द चाइल्ड्स क्रैडल, उस बच्चे के पालने के पास चली गई, देखने के लिए कि मेरे बच्चे की हालत क्या है। उस नेवले को पटक करके अपने बच्चे को देखने चली गई। आगे देखिए, द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, वो जो बच्चा था बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। फास्ट अस्लीप का मतलब होता है गहरी नींद में सोना। बट ऑन द फ्लोर, लेकिन नीचे फर्श पर, ले अ ब्लैक स्नेक, पड़ा हुआ था एक काले रंग का सांप। फर्श पर एक काले रंग का सांप पड़ा हुआ था, टोन, फटा हुआ था बिल्कुल वो, एंड ब्लीडिंग, और उस सांप से ब्लड निकल रहा था। इन अ फ्लैश, उसको याद आया। क्या याद आया? वो सोचने लगी बेटा। सी रियलाइज्ड, उसने महसूस किया सोच करके, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ होगा कि ये सांप मरा पड़ा है, नेवला खून से लथपथ है। सारी बातें याद करने लगी वो किसान की पत्नी याद करने लगी। सी रैन आउट, दौड़ करके बाहर आई।
लुकिंग फॉर द मंगूज। नेवले को देखने लगी। कहां गया नेवला? उसको देखने चली गई। ओ अरे, यू सेव्ड माई चाइल्ड। तूने मेरे बच्चे को बचा लिया। यू किल्ड द स्नेक। तूने सांप को मार दिया, मेरे बच्चे को बचा लिया। What have I done? मैंने क्या कर दिया? She cried, touching the mongoose. उस मंगूस को टच करते हुए चिल्लाने लगी, मैंने क्या कर दिया? तूने मेरे बच्चे को बचाया और मैंने तुझे मार दिया। Who lay dead and still, जो मरा पड़ा था, जिसमें कोई हलचल नहीं थी, जो स्टिल था बिल्कुल। आगे देखिए, unaware of her sobbing, अपनी सुबकने की आवाज, जो सुबकते हैं ना, से सोबिंग बोलते हैं उसको, ऐसे सुबकते हुए क्या करने लगी? द फार्मर्स वाइफ, वो किसान की पत्नी, हु हैड एक्टेड, जिसने ये काम कर दिया, हैस्टिली, जल्दबाजी में, एंड रैशली, बिना सोचे समझे, अनजानपने में, बहुत बुरे तरीके से उसने ये काम कर दिया। नेवले को मार दिया रे, नेवला मार दिया। स्टेयर्ड, घूरती रही लॉन्ग एट द डेड मंगूज, बहुत लंबे समय तक उस मरे हुए नेवले को घूरती रही। स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना, मंगूज की तरफ घूरती रही वो। Then she heard, फिर उसने सुनी आवाज। क्या आवाज सुनी? द बेबी क्राइंग, उसका बच्चा रो रहा था। वो आवाज उसने सुन ली, अपने बच्चे की रोने की आवाज सुन ली। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू पोंछते हुए, वाइपिंग का मतलब होता है पोंछना। आंसू को पोंछते हुए सी वेंट, वो चली गई, इन टू फीड हिम, अंदर चली गई फीड करने के लिए, उसको दूध पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए अंदर चली गई। This story has been taken from पंचतंत्र। हाँ, पंचतंत्र से ये कहानी ली गई है, बहुत इंटरेस्टिंग सी। तो देखा प्यारे बच्चों, आपने इस स्टोरी में कितनी बढ़िया शिक्षा मिलती है कि हमें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में किया गया काम, गुस्से में किया गया काम, न जाने किस किस को बर्बाद कर सकता है। किसान की वाइफ ने जल्दबाजी में एक नेवले को मार दिया, जिस नेवले ने उसके खुद के बच्चे को बचाया, अपनी जान पर खेलकर उसके बच्चे को बचा लिया, सांप को मार दिया। तो हमें प्यारे बच्चों कभी भी जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। अब थोड़ी देर में आपके सामने नहीं, अभी चल रहे हैं जो आपने लिखने हैं, याद करने हैं और मुझे आज के आज व्हाट्सएप कर देने हैं। समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों? स्टोरी समझ में आ गई तो लाइक कर दो, अपना नाम लिख दो कि सर मैं हूं ये और मुझे ये स्टोरी क्लियर हो गई है, मुझे अच्छी लगी है ये स्टोरी। अच्छी लगी है लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दो भाई। अच्छी नहीं लगती तो यहां तक आते ही नहीं। एनीवेज, बहुत जल्द मिलता हूं प्यारे बच्चों नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सारा सिलेबस यही कराऊंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। टिल देन बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।